एक दिन मेरी छोटी बहन को गिफ्ट के तौर पर डॉल मिला था। ये डॉल हमारे फैमिली में से एक व्यक्ति ने दिया था, पर उनसे हमारा कोई वास्ता या हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि वो काला जादू करता था और उन्होंने हम पर भी काला जादू किया था। पर ये अब पास्ट है। तो मेरे सिस्टर ने ये डॉल ले लिया था क्योंकि उसे डॉल बहुत पसंद थी, लेकिन तब हमें उसके इरादे पता नहीं थे। बाय द वे, घर पर सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा बेडरूम लिविंग रूम से जुड़ा हुआ था, तो अगर मुझे अपने बेडरूम में जाना होता था तो मुझे पहले लिविंग रूम से होना पड़ता। मैं पूरा समय अपने रूम में ही रहता था और कोरोना वायरस के कारण ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलता था। पर कभी कभी मेरे रूम के छत में से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा हो सकता है कि ये आवाज़ ऊपर में रहने वाले लोगों में से हो, पर ऐसा भी नहीं था क्योंकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर कोई रहता नहीं था। मेरी बहन सोने वक्त अपनी डॉल को उसके ट्रॉली में रख देती थी, जो लिविंग रूम में लगा रहता था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा दोस्तों से चैट किया जाए। तो मैं लैपटॉप पर कुछ दोस्तों से चैट करने लगा। सडनली मुझे फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई दी। मैं इतना हैरान नहीं था क्योंकि मुझे लगा शायद मेरे पापा हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से मारकर चलते हैं। मैंने देखा कि मेरे पापा किचन की तरफ गए, क्योंकि उनकी चलने की परछाई मैं अपने रूम से साफ देख सकता था। मुझे लगा कि शायद पापा पानी पीने उठे होंगे, पर तभी ऐसा आवाज़ आने लगा जैसे कोई लंबे नोकीले नाखूनों से दीवार को चीर रहा हो, या कह सकते हो दीवार पर स्ट्रेच कर रहा हो। अब मैं 100% श्योर था कि ये मेरे पापा नहीं हो सकते हैं, शायद मेरे मॉम या छोटी बहन हो। जब मैं अपने कमरे से बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था और कुत्ता किसी पर पॉइंट कर भौंके जा रहा था, पर किचन में कोई नहीं था। मैं टाइम चेक किया तो करीब 1:45 बज रहे थे रात के। फिर मैं सोने चला गया, पर मुझे इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी के कारण नींद आना बंद हो गया था। अगले दिन सुबह को मेरी मॉम मुझे फ़ोन की और मुझे लिविंग रूम में आने को कही, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मेरी मॉम, सिस्टर, पापा सब वहीं पर थे। मेरी मॉम मुझसे पूछ रही थी कि तूने अपने सिस्टर का डॉल के साथ क्या किया। वो ट्रॉली पर रखा था, लेकिन अब वो डॉल मिसिंग है। पर मैंने अपने साथ रात में क्या हुआ वो बताया, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी। बट वे मेरे बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मेरी मॉम बता रही थी, जब तुम सो रहे थे तो मुझे ट्रॉली तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पास मिली, पर उन्होंने वो ट्रॉली अपनी सही जगह पर रख दी। पर मेरे पापा को वो ट्रॉली फिर से मेरे कमरे के दरवाजे के पास रखी हुई मिली, विथ माई सिस्टर डॉल। सो उन्होंने उसे सही जगह पर रख दिया। मेरी मॉम और डैड इसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, पर मेरी मॉम को ये बात थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने ये कंडीशन नोटिस किया, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है इस घर पर। मेरी मॉम ने सडन मुझे फ़ोन कर लिविंग रूम में आने को कहा, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा वो डॉल अपने ट्रॉली पर ही रखा था। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉल तो अपने जगह से अपने आप हिल ही नहीं सकता था। पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि उस डॉल से सड़ा हुआ मीट और ड्राई सलाइवा की स्मेल आ रही थी। लेकिन ये डॉल किसी ने छुआ या चाटा नहीं था। यह डॉल कोई मीट प्लेस में रखा हुआ था। मेरे पापा इस बात से पूरा डर चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस डॉल को कचरे के डिब्बे में फेंक के आएंगे। उस दिन रात से सब कुछ नॉर्मल हो गया।